गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर में आपका जो फर्स्ट पेपर है लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें कल हमने पढ़ा था कि संचार किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। उसका डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने और उसका मीनिंग पढ़ा था कि कम्युनिकेशन होता क्या है। जो मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन एक लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अपनी भावनाओं का क्या करना, आदान प्रदान करना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो होता है वो हम कुछ माध्यम से करते हैं। मतलब कम्युनिकेशन या संचार, एक दूसरे से बात करना या एक दूसरे तक अपनी भावनाओं या विचारों का आदान प्रदान करना, उसके लिए हमें किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। मीडियम मतलब होता है किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वो माध्यम जो है वो बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। माध्यम जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, जैसे लिखित रूप से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं या मौखिक रूप से रिटन या ओरली कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम ओरली कैसे कर सकते हैं। ओरल मतलब हम साक्षात्कार रूप में कर सकते हैं। साक्षात्कार का मतलब होता है आमने सामने बैठकर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी सम्मेलन में गए हैं, सम्मेलन में कोई व्यक्ति, सम्मेलन में बहुत सारे लोग होते हैं जो आपस में क्या करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बताते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी एक पर्टिकुलर विषय पर उनके क्या विचार हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप किसी का भाषण सुनने गए हैं, किसी की स्पीच सुनने गए हैं, तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर व्यक्ति बहुत सारे लोगों के सामने अपने विचारों को रखता है कि उसके विचार हैं क्या। तो ये होता है कम्युनिकेशन के जो ओरल जिसे हम बोलते हैं। और भी बहुत सारे रहते हैं, जैसे कि टेलीफोन पे अगर हम बात करते हैं किसी से, तो वो भी हम ओरली बात करते हैं ना, अप्रत्यक्ष रूप से सामने कोई व्यक्ति होता नहीं। अगर हम फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ये भी ओरल एक तरीके से बोलना। ठीक है, बोल के हम कम्युनिकेट करते हैं। साक्षात्कार, अगर कोई व्यक्ति हमारे बिल्कुल सामने बैठा है, दो व्यक्ति आमने सामने, दो या दो से अधिक व्यक्ति आमने सामने बैठे हैं, तो ये भी क्या होता है, मुंह से बोल के हम अपने मौखिक रूप से ही क्या करते हैं, साक्षात्कार करते हैं या अपने भावनाओं का आदान प्रदान या अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो ये क्या है, संचार का कौन सा माध्यम है, ये मौखिक माध्यम है। ठीक है, उसके बाद लिखित माध्यम भी होता है। लिखित माध्यम या हम बोले रिटन में, तो अगर हमने किसी को, जैसे कि हमने किसी को पत्र लिखा, ठीक है, हम किसी को लेटर लिखते हैं। लेटर में हम क्या लिखते हैं, अपने विचार लिखते हैं कि ये मेरे विचार हैं। ठीक है, लेटर लिख के हमने किसी को बताया। या हम समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में लोगों के विचार पढ़ते हैं, हम अपने विचार भी उसमें कभी कभी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी दूसरों के विचार पढ़ते हैं कि किसी एक व्यक्ति के क्या विचार हैं, किस विषय पर उसने कुछ लिखा है। पत्रिकाओं में किसी बड़े बड़े विशेषज्ञ जो लोग हैं वो अपने विचारों को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें क्या, ये कौन सा कम्युनिकेशन का कौन सा मीडियम है, ये रिटन मीडियम है, जिससे हमें पता चलता है। ठीक है, बहुत सारे जैसे कि हम चित्र देखते हैं, बहुत सारे एक तरीके से आप बोल लीजिए पिक्चर्स के थ्रू या मैगजीन्स जो आती हैं, या बच्चों की, अगर आप लोगों ने, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी जो उनकी एक तरीके की मैगजीन्स आती हैं जिसमें कि सिर्फ पिक्टोरियल तरीके से उनको पूरी कहानी समझाई जाती है। तो उसमें क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते, उन्हें इतना, अगर छोटे बच्चे वो पढ़ नहीं सकते, वो सिर्फ पूरी पिक्चर के थ्रू ही समझ जाते हैं कि वो स्टोरी है क्या, किसने क्या बोला, कौन क्या एक्शन कर रहा है। तो ये भी क्या है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, एक माध्यम है। जो कौन सा माध्यम है, हमारा रिटन, जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ श्रव्य दृश्य, मतलब कि श्रव्य दृश्य जिसे हम बोल सकते हैं कि ऑडियो वीडियो। ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों ही जिसमें होते हैं। तो ऐसे भी कुछ वो हो सकते हैं, जैसे कि ऑडियो वीडियो में हम क्या बोलेंगे, मेले या प्रदर्शनियाँ। मेले, जहाँ पे अगर हम मेले या प्रदर्शनी में गए कहीं पे, तो वहाँ पे हम चीज़ें देखते भी हैं और चीज़ें सुनते भी हैं। ठीक है, सामने हम प्रत्यक्ष रूप से, मतलब कि वीडियो एक तरीके से जैसे कि हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अब जैसे कि हम ऑनलाइन चैट, जैसे कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरीके से, अगर इसका अभी रिसेंटली अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम बहुत सारे ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं और दो लोग भी कर सकते हैं। तो उसमें भी क्या होता है,
हम सुनते भी हैं सामने वाले की बात, और सामने वाले को हम देख भी सकते हैं और उसकी बातों को सुन भी सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, श्रव्य दृश्य। और भी जैसे कि होते हैं, जैसे कि ईमेल होता है, ईमेल भी रिटन फॉर्म में आ जाता है। हम किसी को ईमेल भेजते हैं, किसी को मैसेज भेजते हैं, चैट करते हैं, तो ये भी एक संचार के, कम्युनिकेशन के क्या है, साधन है, माध्यम है। तो एक तरीके से संचार के बहुत सारे माध्यम, मेन रूप से जो 2 माध्यम तो होते ही हैं लिखित रूप से। एक तो प्योर लिखित, जिसमें सिर्फ हम लिख के ही बात कर सकते हैं, मतलब कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं या लेटर वगैरह जो होते हैं वो, या पुस्तकें होती हैं, ये सिर्फ रिटन फॉर्म में ही आती हैं। और जो एक होता है कि दृश्य रूप से, जिन्हें हम मतलब कि मौखिक रूप से एक बोल सकते हैं। एक तो रिटन फॉर्म हो गया, और एक मौखिक फॉर्म क्या हो गया कि सामने से, मतलब कि किसी से साक्षात्कार करना, किसी का सामने से या टेलीफोन पे बात करना, ये मौखिक हो गया, मौखिक और लिखित। और कुछ श्रव्य दृश्य जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों होती हैं। तो ये कुछ थे, क्या थे, ये संचार के साधन। ठीक है, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि संचार जो है वो हमारे एक पूरी जो व्यवस्था है, जो हमारा प्रशासन है, उसमें किस तरीके से इम्पोर्टेंट है संचार। ये हमारे सिलेबस में है क्योंकि ये संचार एक पूरी व्यवस्था में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।